उन्होंने एक्स पर लिखा, खुद को सुल्तान मानने वाले ने एक और भड़काऊ भाषण में इजरायल और इजरायल के प्रधानमंत्री के खिलाफ भड़काऊ बातें कही हैं। अर्दगॉन, जिन्होंने अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों के साथ साथ अपने देश के विपक्ष को दबाने में एक रिकॉर्ड कायम किया, दूसरों को उपदेश देने की हिम्मत कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि बहुत बड़ी विडंबना है कि जो इंसान खुद दूसरों की जमीन कब्जाता है, जिसने उत्तरी सीरिया पर आक्रमण किया और उत्तरी साइप्रस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, वो नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के नाम पर बोल रहा है। ट्रम्प सेड ईरान शुड सरेंडर। और राइजिंग लायन का क्या मतलब है? राइजिंग लाइन का यह मतलब है, नोबडी इज आस्किंग द इरानियन पीपल टू सरेंडर बिकॉज द इरानियन पीपल आर नॉट आर्म्ड। हाउ कैन अ पर्सन हु इज नॉट आर्म्ड सरेंडर? Who's armed? Who's armed? The Islamic Revolutionary Guard Corps is armed. The Iranian Army, Navy and Air Force is armed. Iran is falling and supreme leader जो कहते थे बंकर के अंदर है, इजराइल ने क्या किया, उसी बंकर्स को बार बार जाकर बमबार्ड कर दिया है। ट्रंप एक मेजर चेंज लाने वाला है और अगर हम लोग बात करें तो इजराइल ने कहा कि हम रजीम चेंज करेंगे ईरान के अंदर, लेकिन इजराइल कामयाब नहीं हो पाया। क्या पाकिस्तान को तो नहीं प्यादा बनाया जा रहा? मेरे ख्याल में देखें 2025 जो है ना वो अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, अभी ईरान वालों को ना इजरायली समझ में नहीं आ रहा है। द यूएस हैज 100 times the firepower of Israel. Just imagine if President Trump tomorrow picks up the phone and says go. Just imagine if B-52 bombers are flying over Tehran. There'll be nothing left. ये फिर कहीं से दूर देश भाग के वहां से ट्वीट करेगा कि हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। इजराइल ने स्ट्राइक भी किया, इतना हार्ड, लाइव कवरेज दे रहा हूं आपको, और ये ब्रेकिंग न्यूज है फ्रॉम द हार्ट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। जो रजीम बोलती थी कि भाई हम दुनिया को बॉम्ब के अंदर हम खत्म कर सकते हैं, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वैसे जैसे पाकिस्तान बोलता था, आज घुटनों पे आ चुका है। ने कहा कि ईरान पर इजराइल के हमले से क्षेत्रीय शांति को गंभीर खतरा पहुंचा है और मध्य पूर्व एक और नया युद्ध नहीं झेल सकता है। लेकिन इन सब से इतर लगातार ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग का सिलसिला जारी है, जिसे रोक पाने में मध्यस्थता भी फेल हो रही है। ईरान इज फॉलिंग एंड सुप्रीम लीडर जो कहते थे बंकर के अंदर है, इजराइल ने क्या किया, उसी बंकर्स को बार बार जाकर बमबार्ड कर दिया है। ट्रंप ने बोला, कभी बोलता है कि मैं युद्ध में एंटर करूंगा, कभी बोलता है नहीं करूंगा, लेकिन खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि वो भी युद्ध में एंटर करने वाला है। और इजराइल ने स्ट्राइक भी किया, इतना हार्ड, लाइव कवरेज दे रहा हूं आपको, और ये ब्रेकिंग न्यूज है फ्रॉम द हार्ट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। जो रजीम बोलती थी कि भाई हम दुनिया को बॉम्ब के अंदर हम खत्म कर सकते हैं, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वैसे जैसे पाकिस्तान बोलता था, आज घुटनों पे आ चुका है। और अमेरिका में जो डूम्सडे प्लेन होता है इनका, जो उसको वहां पे तब लेके आया जाता है जब उनको लगता है कि कोई और अब चारा नहीं है, न्यूक्लियर अटैक हमारे ऊपर, यूएसए के ऊपर हो सकता है, तब ये डूम्सडे प्लेन ये निकाला जाता है, जहां पर अमेरिका जो प्रेसिडेंट है उसको इस पे बिठाकर वो ऊपर बस हवा में घूमते रहते हैं, ताकि अगर अटैक हो तो गवर्नमेंट चलती रहे। जितने इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं वो सारे इस प्लेन में हवा में उड़ते रहेंगे। जब 9/11 का जब युद्ध शुरू हुआ था तब भी उन्होंने बुश को इसी प्लेन में घुमाया था। अभी ये प्लेन ऑलरेडी वॉशिंगटन पहुंच चुका है, इसका मतलब है कि यूएसए भी इसके अंदर एंटर करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF उन्होंने तेहरान को बमबार्ड किया हुआ है चारों तरफ से। गवर्नमेंट के प्लेन उड़ते जा रहे हैं, कहां से? फ्रॉम तेहरान। वहां पे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स उड़कर ओमान जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल इतनी बुरी तरह से ठोक रहा है। और सुप्रीम लीडर खमेनी, वो ऑलरेडी ऐसे लगता है कि उसने कंट्रोल को सरेंडर कर दिया है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, जो हम देख रहे हैं, जो हम विटनेस कर रहे हैं, ये फाइनल चैप्टर है इस्लामिक रजीम का खत्म होने का। जो ये गंदा दौर था ईरान के अंदर, उसका सनसेट हो रहा है। और यही न्यूज आपके साथ शेयर करनी है इन डिटेल्स कि क्या हुआ है। और कई लोग बोलते हैं कि शायद खमेनी ऑलरेडी भाग गया है दुम दुबाकर। ये तो कहता था मैं अल्लाह के सिवाय किसी से डरता नहीं हूं, बंकर में कूड़े के ढेर में छुप कर बैठा हुआ था। अब सुना है कि या तो मर गया वहां पर नीचे या भाग गया है। कोई लोग बोलते हैं ओमान भाग गया, कोई कहता है रशिया भाग गया। इसके ऊपर भी डिटेल में बताएंगे क्या हुआ है। ईरान वालों को ना इजरायली समझ में नहीं आ रहा है।
The US has 100 times the firepower of Israel. Just imagine if President Trump tomorrow picks up the phone and says, go. Just imagine if B-52 bombers are flying over Tehran. There'll be nothing left. ये फिर कहीं से दूर देश भाग के वहां से ट्वीट करेगा कि हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें. इनकी फौज ने, ईरान की फौज ने हाथ पैर अपने त्याग दिए. बिल्कुल उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं, अब भैया अब नहीं हो रहा. They're feeling the pressure, and this is just the Israelis. The Americans have not formally entered the fray. They might have defended Israel against a few ballistic missiles and a few drones, but offensive kinetic operations have not been undertaken by the US forces. जिस दिन US forces kinetic operations करती हैं, ठीक है, ये पूरा तेहरान जो है ना गाजा बन जाएगा, पूरा तेहरान. और ये बात इनको पता है. पता नहीं क्यों ऐसे ट्वीट कर रहा है कि ये नहीं होगा, Iranian nation isn't frightened. Nobody is trying to frighten the Iranian nation, boss. Nobody is trying to frighten the Iranian nation. People are trying to frighten you. People are trying to frighten those butchers that you have in your government, your generals, and they are frightened. अब दोस्तों ये है इकोनॉमिक टाइम्स ने कवर करा है, ठीक है. US moving F-16, F-22 and F-35 fighter jets to Middle East as Israel-Iran war rages. अब ये दोनों जो हैं F-22 और F-35, ये तो दोस्तों 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स हैं. और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में F-22 जैसा इतना खतरनाक कोई भी एयरक्राफ्ट बना भी है आज तक जो इसकी कैपेबिलिटीज हैं. They say it is superior to the F-35 और F-16 तो इनका पुराना वर्कहॉर्स है. The US is deploying additional fighter jets, including F-16, F-22 and F-35 to the Middle East and extending existing deployments to strengthen its military presence amid escalating conflict between Israel and Iran, according to US officials. तो ये तो इकोनॉमिक टाइम ने दोस्तों ये कवर करा है. और एक और चीज है जो यहां पे, ये देखिए, ये F-16 है, इस प्रकार से ये F-22 है, ये F-35 है. सो ये तीनों एयरक्राफ्ट हैं जो यूएस अपनी डिप्लॉयमेंट को थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा है. राइट नाउ इट इज बिकमिंग ईरान फोकस्ड. पूरे यूएस के फोर्सेस, चाहे वो B-52 बॉम्बर्स हों डेगो गार्सिया में, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों इनके, जिनके ऊपर ऑलरेडी F-35 और F-18 हॉर्नेट्स लगे हुए हैं, राइट, वेदर इट इज देयर ट्रूप्स, देयर आर अराउंड 40-50,000 समथिंग लाइक दैट, 40,000 के आसपास आप लगा लीजिए मोटा मोटी. उधर यूएस ट्रूप्स हैं आसपास के इलाकों में, नॉट इनसाइड ईरान, इन एंड अराउंड, प्लस ऑल दीज एसेट्स. अगर ये इस लेवल पे आ रहे हैं लॉक एंड कॉक करके, दोस्तों इनका मेन एम क्या है? मेन एम ये है कि अगर ट्रंप बोलता है अमेरिकन फोर्सेस को गो, तो कितनी जल्दी अमेरिकन फोर्सेस रिस्पॉन्ड कर सकती हैं. ये पूरे, जिसको कहते हैं ना, चेस बोर्ड पे अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं, अपने प्यादे फिट कर रहे हैं कि कब हमें मूव ना करना पड़े और कब हमारा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये बोले गो, और उस समय हमारे कौन कौन से टारगेट्स होंगे. तो इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका कोऑर्डिनेशन इजराइल के साथ बहुत जबरदस्त होने वाला है, राइट. और फोर्डो करके एक जगह है दोस्तों, फोर्डो वो जगह है जहां पे बिल्कुल पहाड़ के एकदम नीचे उन्होंने अपने न्यूक्लियर का अपना पूरा एक प्रोग्राम वहां पे बना रखा है. और इसीलिए बनाया था ये क्योंकि वहां पे पहुंचना मुश्किल था. तो कल हमने कवर करा था कि कौन कौन से वेपन प्लेटफॉर्म्स चाहिए जो नीचे ड्रिल करके, वो कल वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं. तो वहां पे मैंने डिटेल में बताया था. तो हो सकता है कि अगर यूएस को ग्रीन लाइट मिले अपने प्रेसिडेंट से यूएस फोर्सेस को, सो दे विल हैव सर्टेन एरियाज इन ईरान दैट दे विल टारगेट. कुछ खास इलाके होंगे जिसमें वो टारगेट करेंगे. अच्छा, यहां पे एक और चीज है साहब, ये द टेलीग्राफ कवर करता है कि एक फ्लाइट गई शंघाई CLX 9877, ये फ्लाइट गई है, ठीक है. चाइना सेंड्स मिस्ट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन इनटू ईरान. Flight plans indicated a final destination of Luxembourg, but the aircraft appeared to have never flown near European skies. The plane flew westwards along northern China, crossing into Kazakhstan and then south into Uzbekistan and Turkmenistan, and then falling off the radar as it neared Iran. तो ये बिल्कुल सेंट्रल एशिया की तरफ से आया है, सेंट्रल एशिया की तरफ आया और फिर ईरान में ये जो एयरक्राफ्ट है CLX 9877, ये यहां पे गया. अब ये टेलीग्राफ ने न्यूज कवर करी है. और सोचने की बात यह है दोस्तों कि ये क्या कैरी कर रहा होगा, चाइना ने इनको ऐसा क्या दे दिया. आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के एयरक्राफ्ट आए थे, याद है, तुर्की के एयरक्राफ्ट आए थे पाकिस्तान के अंदर. अब ऑपरेशन राइजिंग लायन के दौरान पता लगता है कि चाइना का एक एयरक्राफ्ट आया है जो शंघाई से चला है.
उसका ठिकाना बताया गया था लग्जमबर्ग, लेकिन वो यूरोप के आसपास गया ही नहीं, वो तो सेंट्रल एशिया से नीचे कट से ड्रॉप करता है और जैसे ही ड्रॉप करता है ईरान की ओर वो रडार से गायब हो जाता है। तो